वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रगति एजुकेशन 24 में। आज 6 सितंबर 2022 है और अभी देर रात एक यूटीबी आधारित विज्ञप्ति जारी हुआ है। लगभग 20 पदों का विज्ञप्ति है। अगर आप पहले फॉर्म भरने से रह गए थे, आप फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो वॉक इन इंटरव्यू है। 12 सितंबर इसका अंतिम तिथि है ऑफलाइन फॉर्म का और 14 सितंबर को आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो चलिए चलते हैं, हम बात कर लेते हैं उस पदों के बारे में, उस जिले के बारे में। तो चलिए चलते हैं हम विज्ञप्ति की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हर बार की तरह हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं हम विज्ञप्ति की तरफ। देखिए, विज्ञप्ति जारी किया गया है राज्य सरकार के पत्र क्रमांक, यानी कि आप सबको पहले से विदित है कि यूटीबी आधारित विज्ञप्तियां जो जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा एनएचएम स्वीकृत पदों के अनुरूप ली जा रही है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, करौली जिले का ये अपडेट है, हम आपको बता देते हैं। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली ने अपना विज्ञप्ति 6 सितंबर 2022 अभी जारी किया है। तो निर्धारित मासिक मानदेय के अनुरूप ये विज्ञप्ति जारी किया गया है। तो पद नाम की बात करते हैं तो चिकित्सा अधिकारी है ना, मेडिकल ऑफिसर के लिए विज्ञप्ति निकाला गया है। राजस्थान मेडिकल काउंसिल से पंजीकृत होने चाहिए आप, और आपके पास एमबीबीएस डिग्री धारक जो है उनके लिए विज्ञप्ति है। पदों की संख्या की बात करें तो 20 पद यहाँ पे दिए गए हैं। इन पदों में वृद्धि और कमी विभाग द्वारा की जा सकती है। तो वरीयता सूची किस प्रकार से तैयार की जाएगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। चिकित्सा अधिकारी के जो पद है उसमें एमबीबीएस में प्राप्तांक प्रतिशतों के आधार पर या फिर आपने पीजी एमडी चिकित्सकों का सर्वप्रथम चयन वरीयता के आधार पर किया जाएगा, अगर आपने पीजी या एमडी किया हुआ है तो। वरीयता निर्धारण के संबंध में चयन समिति का जो निर्णय है वो अंतिम होगा। वरीयता सूची में दस्तावेज में प्रमाणीकरण के आधार पर चयन किया जाएगा। उपरोक्त यूटीबी चयन प्रक्रिया में नियमानुसार निर्धारित आरक्षण का लाभ नियमानुसार देय होगा। उक्त पदों की वरीयता सूची में करौली जिले के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि आप करौली जिले के निवासी हैं तो आपको पहले वहां वरीयता मिलने वाली है। अगर करौली जिले के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो अन्य जिले के निवासियों की वरीयता दी जाएगी। मेरा मानना है कि आप लोग अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं फिर भी आप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर है, ये बहुत कम कैंडिडेट मिल पाते हैं स्वयं के डिस्ट्रिक्ट से। तो आप फॉर्म फिल कीजिएगा। और बाकी कार्मिक विभाग के जो निर्देशानुसार हॉरिजेंटल आरक्षण है उसके अनुसार आपको लाभ दिया जाएगा। यूटीबी आधार पर उक्त पदों को भरे जाने हेतु राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 एवं राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 तथा समय पर जो संशोधित नियम है उसके अनुसार आपको यहाँ पे लिया जाना है। इन नियमों के तहत नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं होना चाहिए, यानी कि यथा विवाहित समस्त अन्य योग्यता पूर्ण करना अनिवार्य। महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के पदों को भरा जाएगा, यानी कि जो कैटेगरी है, जो रिजर्व्ड कैटेगरी है, उसमें महिला का जो पद है, अगर महिला नहीं होती है तो फिर आपके पुरुष के पद से उसको भरा जाएगा। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी अपना आवेदन इस कार्यालय में दिनांक 7 से, यानी कि कल 7 सितंबर है, कल से आप 12 सितंबर 2022 तक 7 से 12 तक का आपको टाइम दिया है, तो आप ऑफलाइन फॉर्म आपका वहां पे सबमिट करवा सकते हैं। कार्यालय की ईमेल आईडी है cmho.kar-rj@nic.in, इस पर आप मेल भी कर सकते हैं। कार्यालय के नियंत्रण कक्ष के जो दूरभाष संख्या है वहां से आप इसके बारे में कोई सूचना अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 14/9/2022 को वॉक इन इंटरव्यू इस कार्यालय में प्रातः 11 बजे से सायकाल 5 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। आप इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। और ये आवेदन फॉर्म है, ये आपको अभी प्रगति एजुकेशन 24 टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि यहाँ आपको वीडियो मिलता है और वहाँ मिलेगी आपको नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन विज्ञप्ति आपको वहाँ मिल जाएगी। तो ये आवेदन फॉर्म आप डाउनलोड कर लीजिएगा। भली बात ये आप भर ही सकते हैं इसको। आवेदक का नाम, पिता, फादर नेम और जनरल डिटेल है, ये आपको फिल करना। आपकी शैक्षणिक योग्यताएं फिल करनी है, आपका आरएमसी का रजिस्ट्रेशन नंबर और आपकी वैधता कब तक है उसकी वो यहाँ पे डिटेल फिल किया जाएगा। और इसके साथ आपको अटैच करने हैं आपके सभी डॉक्यूमेंट। जैसा कि हम बात करें विवाहित की बात करें, यहाँ पे अगर आप विवाहित लिखते हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट अटैच करना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th का मार्कशीट अटैच किया जाना है। और अगर आप किसी अन्य कैटेगरी में, जैसे जनरल को छोड़ के ईडब्ल्यूएस, ओबीएस किसी अदर कैटेगरी में आता है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करना है। और बाकी अगर आप विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग है कुछ तो उसका सर्टिफिकेट आपको अटैच करना अगर है तो। और बाकी योग्यता संबंधी आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, इसके बाद आपका एमबीबीएस, एमडी, एमएस या जो भी आपने किया है उसके डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं। आरएमसी का रजिस्ट्रेशन आपको अटैच किया जाना है और ये डॉक्यूमेंट आप एक एनवलप में रखकर आप कार्यालय में सबमिट करवा सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल।